हेलो डियर स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने ये जो सामने स्क्रीन पे जो फॉर्मूला दिख रहा है ये अभी तक याद कर लिए होंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ये चारों जो फॉर्मूला है ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो हम लोगों ने तीन फार्मूला पहले पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये वाला जो फार्मूला है, चार फार्मूला, अगर ये चार फार्मूले हम लोगों को आते हैं तो इससे आगे आने वाले बहुत सारे फार्मूले हम बना सकते हैं। मीन्स अगर हमें ये चार फार्मूला पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके बाद जो भी फार्मूला आएंगे वो सब हम इन चारों की हेल्प से हमेशा बना सकते हैं। मीन्स ये आगे आने वाले सभी फार्मूलाज जो हैं उनका बेसिक है, इनको हम लोग बना सकते हैं। इसको हम लोग फार्मूला नंबर 1 2 3 4 नाम देंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी कि tan a प्लस बी का हम लोगों को फार्मूला बनाना है। तो tan a प्लस बी का फार्मूला मैंने तुम लोगों को बनाने के लिए बोला था। तो हमें पता है कि tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम फार्मूला किसका बनाना चाहते हैं, tan थीटा का। तो tan थीटा का फार्मूला बनाना है हम लोगों को, या फिर हम लोग सही तरीके से बोले तो tan a प्लस बी का फार्मूला बनाना है हम लोगों को। कंपाउंड एंगल पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं sin a प्लस बी अपॉन डिवाइड बाय cos a प्लस बी। वही साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। उस तरीके से अब देखो साइन a प्लस बी नंबर फर्स्ट पे जो फॉर्मूला है वो था, तो ये क्या था, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन cos प्लस cos साइन डिवाइड बाय, अब नीचे किसका है, cos a प्लस बी का। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखो ये जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय cos a cos b। अब cos a cos b से जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो किसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइड बाय cos a cos b न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं और किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को भी। ओके, बोथ क्लियर। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे ही कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा, साइन ए कॉस बी, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, प्लस कॉस ए साइन बी तो था ही सही, हमने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी से। इसी तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर के अंदर था क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाय, अब हमने इसको भी किससे डिवाइड कर लिया, तो ये वाला जो डिवाइडेशन है, ये वाला कौन सा डिवाइडेशन है, मेन डिवाइडेशन। इसी तरीके से डिवाइड हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे किया है, कॉस ए कॉस बी से। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सेपरेट जब करेंगे तो कॉस बी से कॉस बी कट रहा है, साइन ए अपॉन कॉस है, तो ये तो हो गया टेन ए। इसी तरीके से आगे क्या बचेगा, टेन बी वन, और नीचे बन जाएगा कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा वन माइनस, अब देखो यहाँ साइन कोस साइन दोनों बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। तो हम सक्सेसफुली फॉर्मूला बना चुके हैं किसका, टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है, वो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से हम एक और फार्मूला बना सकते हैं, वो किसका हम बना सकते हैं, माइनस वाले का। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये टेन ए प्लस बी है, अब हम टेन ए माइनस बी का बनाना चाहते हैं। तो टेन ए माइनस बी का बनाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या रखना है हम लोगों को, माइनस बी। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टेन का माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी।
तो ये 2 फार्मूला हम लोगों ने और क्रिएट कर लिए। तो टोटल हमारे पास अभी कितने फार्मूले हो चुके हैं? 6 फार्मूले हो चुके हैं। फर्स्ट 4 फार्मूला किसका है? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। अब हमने ये जो भी फार्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 बी। हमें निकालनी है वैल्यू 1 प्लस 10 है और 1 प्लस 10 बी की, और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 1 2 -1 0 ऑप्शन है। और हम लोगों को एक रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब a एंगल और b एंगल को ऐड करने पे पाई बाई 4 हो रहा है। तो ये यूज़ करके हम लोगों को 1 प्लस 10 है और 1 प्लस 10 बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम इस क्वेश्चन के 2 मेथड देखेंगे। तो मेथड नंबर 1 देखते हैं हम सबसे पहले। तो हमें जो निकालना है वो लिख देता हूँ मैं सबसे पहले 1 प्लस 10 ए, और इसी तरीके से क्या लिखा है 1 प्लस 10 बी। ये वो है जिसमें हम लोगों को जो लाना है हम वो पहले लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी इजिकल टू पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे मैं 2 बातें कर सकता हूँ। मैं a इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 4 माइनस बी। देखो a प्लस बी इजिकल टू हम लोगों को गिवन है पाई बाई 4, तो यहाँ से मैं 2 तरह की बातें लिख सकता हूँ। b इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 4 माइनस ए, या फिर हम a इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 माइनस बी। अब जो पसंद है वो यूज़ कर लो। तो जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट वाला लिखना चाहता हूँ, तो फर्स्ट वाला लिखेंगे तो अपन क्या लिख देंगे 1 प्लस 10 ए। तो 10 ए तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 10 बी। बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाई 4 माइनस ए। अब देखो 10 पाई बाई 4 माइनस ए, मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 ए माइनस बी का। तो 1 प्लस 10 ए को एज इट इज़ रखेंगे हम लोग अभी भी। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस, अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 10 ए माइनस 10 बी डिवाइड बाय 1 प्लस 10 ए 10 बी। अब देखो 10 पाई बाई 4, मैंने बोला था रेडियन में हम लोगों को कंफर्टेबल होना है, तो 10 पाई बाई 4 क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 ए, ये तो एज इट इज चल रहा है शुरू से ही। और यहाँ पे हम लोगों की क्या बातें चल रही? 1 प्लस 1 माइनस 10 बी डिवाइड बाय 1 प्लस 10 बी, क्योंकि 10 बी 1 से मल्टीप्लाई होगी 10 बी हो जाएगा। क्लियर? ओके, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोग सब जगह बी लिख रहे हैं, जबकि हम लोगों को लिखना क्या चाहिए? ए। वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, वो लिखते हैं ना जैसे हम लोग 10 ए प्लस बी ऐसे। तो यहाँ बी जो है, बी की जगह हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था? ए लिखना चाहिए था, तो ए लिख देते हैं। देखो यही तो ए आएगा यहाँ पे, ए और यहाँ पे भी ए, इसी तरीके से 10 ए। अब देखो हम जो जो सेकंड वाला जो पोर्शन है हमारा, ये इतना सा पोर्शन, इसके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10 ए एज इट इज़ बाहर रहेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 10 ए प्लस 1 माइनस 10 ए, और डिवाइड में क्या चल रहा है? एलसीएम लेने पे 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 ए। अब देखो 1 प्लस 10 ए से 1 प्लस 10 ए कट रहा है, 10 ए से 10 ए कट रहा है, 1 प्लस 1 हमारा आंसर कितना आ गया? 2। तो ये तो हुआ हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। अब हम लोग सेकंड मेथड भी ट्राई कर लेते हैं। एक और मेथड हम कैसे शुरू कर सकते हैं? तो देखो फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि हम शुरू कर रहे हैं 1 प्लस 10 ए 10 बी से। अब देखो मैं जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखता हूँ, गिवन से जो हमें लाना है वो लेकर आएंगे हम कैसे भी करके। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? पाई बाई 4 लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ 10 ले लो, तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों तरफ 10 लेने पे 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। अब 10 पाई बाई 4 बताने की जरूरत नहीं है, 10 45 मतलब वो कितना होगा? 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 a प्लस 10 बी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 a इंटू 10 बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 a प्लस 10 बी इज इक्वल टू 1 माइनस 10 a 10 बी। क्लियर? अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 10 a प्लस 10 a 10 बी, ये हम राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेकर आएँ। 10 a 10 बी प्लस क्या लिखा हुआ है? 10 बी इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब यहाँ से हम लोगों को एक जुगाड़ लगाना है, वो क्या है? ये 1 प्लस 10 है और 1 प्लस 10 भी फैक्टर की फॉर्म है। तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 10 ए, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 10 भी।
अब यहाँ तो 1+10 भी नहीं है ना, तो यहाँ पे भी 1+10 भी बना लेते हैं हम लोग। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले 10a कॉमन ले लिया जाए फर्स्ट टू टर्म में, तो क्या बचेगा 1+10b। क्लियर। प्लस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1+10b एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा हमने सिर्फ क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 1 अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो हम लोगों को राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1+1 राइट हैंड साइड के अंदर कितना हो जाएगा 2। अब हम यहाँ से 1+10b इधर से और 1+10b इधर से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा 1+10b कॉमन ले लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से बचा क्या 10a+1 इज इक्वल टू 2। और अगर हम देखेंगे तो हम लोगों को यही फाइंड करना था 1+10 है 1+10b की वैल्यू, तो वो कितनी वैल्यू आ गई 2। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10a+10b इज इक्वल टू p एंड कॉट a, यहाँ पे a होना चाहिए, कॉट a प्लस कॉट b इज इक्वल टू q गिवन है। तो हम लोगों को वैल्यू निकालनी है कॉट a प्लस b की। अब देखो कोट a प्लस बी की वैल्यू तो निकाल लेंगे, बट हम लोगों को कोट a प्लस बी का फॉर्मूला पता नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें कोट a प्लस बी का फॉर्मूला पता नहीं है तो हम लोग 10a प्लस बी का फॉर्मूला तो जानते हैं ना। तो अगर हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं तो उसकी हेल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे निकालना हम लोगों को कोट a प्लस बी दिया है 10a प्लस 10b। ओके, तो कैसे आगे बढ़ें, देखो हम लोगों को निकालना है कॉट a प्लस बी। अब सभी को पता है कि कॉट क्या होता है 1/10, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/10 a प्लस बी। क्लियर। तो हमें क्या है एक्स्ट्रा फार्मूला कोट a प्लस बी का याद नहीं करना पड़ेगा। हमने साइन a प्लस बी पढ़ा है, कोस a प्लस बी पढ़ा है, टेन a प्लस बी पढ़ा है, कोट a प्लस बी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 10 का ही इन्वर्स होता है। तो अगर मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये कैसे हो जाएगा, पहले नीचे वाली टर्म लिख देते हैं। तो ये तो हो जाएगा 10a प्लस 10b और डिवाइड में क्या लिखते हैं 1 माइनस 10 है 10b, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b। इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा कोट a प्लस बी का। अब देखो ये जो कोट a प्लस बी है इसकी वैल्यू ये आ रही है, जिसके अंदर हमें जो डिनोमिनेटर है 10a प्लस 10b वो तो पता है, तो वो p है, तो उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10a 10b नहीं पता हम लोगों को, अभी क्या नहीं पता 10a इंटू 10b हम लोगों को नहीं पता। हमें क्या पता है 10a प्लस 10b, तो उसकी तो वैल्यू लिख देते हैं p। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, क्योंकि अभी हमें इसके आगे क्या करना है वो पता नहीं है। तो 10a प्लस 10b की वैल्यू कहाँ से निकालें, तो एक एक्सप्रेशन है जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, वो एक्सप्रेशन है ये वाला। तो यहाँ पे क्या गिवन है कॉट a प्लस कॉट b इज इक्वल टू q। चलो इसको भी सबको 10 में चेंज कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/10a प्लस 1/10b। इसी तरीके से डीपीपी के जो क्वेश्चन है तुम्हें सोचने हैं अपने आप और सॉल्व करना है। जितने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, आगे जो आने वाली मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करने के लिए जो माइंड चाहिए, जो कैलकुलेशन अप्रोच चाहिए, वो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हर स्टेप के बाद सोचना होता है कि आगे हम क्या करें। तो बहुत सी बार क्या होता है हम करते हैं और हमें सॉल्व करने में दिक्कत आती है, आगे सॉल्व नहीं होता। तो कोई बात नहीं, 2-3 स्टेप पीछे जाओ, कुछ और मेथड लगाओ। तो यही होता है ट्राई एंड एरर मेथड। जितना ट्राई करोगे रफ कॉपी में उतने ही नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है Q। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं LCM। तो ये कितना हो जाएगा 10b प्लस 10a और डिवाइड में क्या चल रहा है 10a 10b। LCM लिया हम लोगों ने 10a 10b। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ वैल्यू जो है हम लोगों को पता है, जैसे कि 10a प्लस 10b न्यूमरेटर के अंदर लिखा है, वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो कितना है p। ओके, और नीचे क्या है डिवाइड में 10a 10b, तो उसको हम ले जाते हैं यहाँ की तरफ और q को ले जाते हैं नीचे की तरफ। तो p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b। तो 10a प्लस 10a इंटू 10b की सक्सेसफुली हम लोगों ने वैल्यू निकाली। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखेंगे तो हम लोगों को आगे का जो रिजल्ट है जो लेकर आना है वो निकालने में हेल्प मिलेगी। तो देखो हम क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, कोट a प्लस बी की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, और कोट a प्लस बी हमारे पास निकल के कितना आया था 1 माइनस 10a 10b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो 1 माइनस 10a 10b और 10a 10b की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो कितनी आ गई p बाई क्यू 1 माइनस p बाई क्यू और डिवाइड में ऑलरेडी क्या चल रहा है p चल रहा है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा q माइनस p
अपॉन, अब ये वाला क्यू नीचे चला जाएगा तो ये हो गया पी क्यू। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है। मतलब अल्फा और बीटा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 41 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे ऐसे कुछ हो सकते हैं। मतलब एक्यूट एंगल है। अल्फा और बीटा कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। इस गिवन रिजल्ट से हम लोगों को इतनी सी बात पता लगी अभी। क्लियर? अब आगे क्या दिया हुआ है देखो, cos a प्लस बी की वैल्यू, cos a प्लस बी कितना गिवन है? 4/5। साइन अल्फा माइनस बीटा कितना किया हुआ है? 5/13। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। अब देखो हमें निकालना क्या है? tan 2 अल्फा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जो सोचने का तरीका है, आगे बढ़ने का तरीका है, वो थोड़ा यूनिक है। और अगर हम इसको समझ लेते हैं तो इसके जैसे आगे आने वाले और क्वेश्चन हम लोग खुद सोच पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा कॉस के अंदर दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ 2 अल्फा को, अगर मैं 2 अल्फा को लिखना चाहता हूँ, एक तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और एक अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में, तो देखो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में अगर मैं प्लस लगा देता हूँ तो देखो बीटा से बीटा कट जाएगा और आएगा कितना? 2 अल्फा। तो हम 2 अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं। तो tan 2 अल्फा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो देखो यहाँ पे तुम अगर देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो बीटा से बीटा कट रहा है और ये tan 2 अल्फा ही आ रहा है। और अगर इसको हम अच्छे से देखें तो ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। ये किसका फॉर्मूला जनरेट हो रहा है? tan a प्लस बी का, जहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन तो पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? b। तो हम यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? tan a कितना गिवन है? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b कितना है? tan अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन, अब क्या लगाएंगे अपन? 1 माइनस tan a tan b। tan a का मतलब क्या है? tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, ये वाली बात है। अब देखो हम लोगों को वैल्यूज़ गिवन है साइन और कॉस में, और यहाँ अभी हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ tan में है। तो क्यों ना हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब देखो साइन और कॉस में भी हम चेंज कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारी जो कहानी है वो हम कोट में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? tan में। तो या तो tan में कर दो या साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करें? देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की जगह बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, उससे बेटर है कि हम लोग इसको कोट tan में ही चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अब देखो हम इसी को इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? फर्स्ट दे देते हैं कि भाई ये tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है उसको हम लोग पकड़ के चलते हैं और उससे आगे की कहानी कर लेते हैं। तो क्या गिवन है हम लोगों को? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोगों को गिवन है 4/5। अब देखो हम राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मानो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये वाला एंगल मैं मान रहा हूँ ए, जिसको मैंने क्या बोला है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस होगा, और एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। तो बेस हम लोगों को कितना गिवन है? 4 और यहाँ पे 5, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी हेल्प से हम लोग tan की वैल्यू लिख सकते हैं। और एक और बात, अल्फ़ा और बीटा दोनों मिला के 0 से π/4 के बीच में है। तो अगर मैं दोनों को ऐड भी कर देता हूँ तो 90 से तो नीचे रहेगा, और 90 से नीचे रहेगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, मतलब सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमें नेगेटिव का तो कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। वापस मैं बोल रहा हूँ, अल्फ़ा भी 0 से π/4 के बीच में, बीटा भी 0 से π/4 के बीच में है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो वो 0 से π/2, इसका मतलब 0 से 90 के बीच में रहेगा। दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में। अगर मैं मैक्सिमम 44 भी मान लेता हूँ तो दोनों का एडिशन 88 आएगा, 90 से तो कम आएगा। 90 से कम आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्यूट एंगल है। ओके, अब देखो यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ, टेन अल्फा प्लस बीटा की हम यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 और बेस यहाँ पे कितना है 4। ओके, तो अगर हम इतना कर चुके हैं तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। किसको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे अब जो गिवन वैल्यू है, गिवन क्या है, माइनस वाले की बात कर रहे हैं जिसको हमने बी माना है। तो अब हम लोगों को दिया हुआ है कॉस नहीं साइन दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अभी हम लोगों को दिया हुआ है। तो वो कितना है भाई 5/13 है। अब यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ कर लो। तो अगर मैं इस वाले एंगल को मान लेता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके, तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी 5 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। अब 5 13 ये कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट में आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 12 होगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा माइनस बीटा की, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा 5/12। अब ये जो है वैल्यू नंबर फर्स्ट, वैल्यू नंबर सेकंड, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोगों को tan अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और tan अल्फ़ा माइनस बीटा भी पता है। तो अब हम लोग tan 2 अल्फ़ा की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने कितना निकाला है 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाय, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, अब देखो 4 और 12 का एलसीएम वैसे तो 12 आएगा, पर हम लोग क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन मतलब ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट, इस सबको 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोगों को इजी होगा कैलकुलेशन करना। तो 48 से मल्टीप्लाई इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 4 इंटू 12 कितना हो रहा है, या चलो अगर 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, इंटू 12 ऐसा हम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 12 कितना कटेगा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 9 प्लस 5 डिवाइड बाय, नीचे की कहानी क्या रहेगी। अब देखो इधर प्रॉब्लम हो गई ना, इसलिए मैं 48 ले रहा था। तो अगर मैं 48 लूँगा तो ज़्यादा हम लोगों का ईजी रहेगा काम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हम लोगों को ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो 48 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 12 वाला अगर मान लो किसी के दिमाग में आ रहा था कि सर 48 क्यों ले रहे हैं 12 क्यों नहीं ले रहे, तो अब क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 रह जाएगा यहाँ पे। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 48, और इधर भी इंटू 48। अब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 48 से कटेगा, तो वो कितना आ जाएगा 1 2 12, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 प्लस, अब 12 48 4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड में कितना चलेगा 48, 1 से मल्टीप्लाई होकर 48 रहेगा। अब 48 से 48 कट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 56 डिवाइड बाय 48 माइनस 15। तो अगर हम 15 इसमें से माइनस करेंगे 15, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम 15 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 38। तो क्या 56/38 कुछ ऑप्शन में है 56/38 ऑप्शन, ओहो सॉरी ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है 33। तो ये 56/33। तो 56/33 कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोगों की अप्रोच होगी। क्या हम लोगों को निकालना था tan 2 अल्फ़ा, और tan 2 अल्फ़ा के लिए हम लोगों के पास आगे फॉर्मूला आने वाला है, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को देखना था कि क्या गिवन है, जो गिवन रिलेशन होगा उसको यूज़ करके हम लोग फाइंड जो करना है वो कैसे लाना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में हम लोगों ने 2 अल्फ़ा को यहाँ पे लिखा। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसी की तरह डीपीपी में भी क्वेश्चन होंगे, वो भी तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन बी की वैल्यू दी हुई है, और ए और बी क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो इस तरह का कुछ ट्राइंगल बन रहा है और एंगल ए को इन्होंने बताया हुआ है ऑब्ट्यूज, मतलब यहाँ पे कहीं ए है।
और ये बी है और ये क्या है सी। तो इसका मतलब बी और सी तो एक्यूट होंगे, बी और सी तो क्या होंगे एक्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि दो ऑब्ट्यूज एंगल किसी ट्रायंगल में हो नहीं सकते, और ए को क्या बताया हुआ है इसने ऑब्ट्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है साइन सी की। तो देखो अगर राइट मतलब ये ट्राइंगल के एंगल है सारे के सारे, तो हम एक बात तो बचपन से जानते ही हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री लिखो या फिर क्या लिखो पाई रेडियन, दोनों एक ही बात है। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे। क्लियर? अब देखो a प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने कितना लिख दिया 180। अब हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन सी की। वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन सी की। तो क्या मैं यहाँ से c की वैल्यू a और b की फॉर्म में निकाल सकता हूँ? तो यस बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ। c इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस a प्लस बी। c इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 180 डिग्री माइनस a प्लस बी। अब अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, साइन c इज इक्वल टू, तो साइन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है a प्लस बी। अब साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन वहाँ पॉजिटिव होता है नॉट चेंजिंग लाइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी। तो जो साइन a प्लस बी की वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू आएगी साइन c की, और हम लोगों को साइन c ही निकालना है। तो चलो हम साइन c की तरफ बढ़ते हैं। अब तो ये साइन सी हो गया, साइन ए प्लस बी हो गया। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है। हमें साइन ए पता है, बहुत अच्छी बात है, तो साइन ए तो रख ही देते हैं हम लोग। तो ये कितना है 3/5। अब हम लोगों को कौन सी वैल्यू नहीं पता, कॉस बी नहीं पता क्योंकि हमें साइन बी पता है, प्लस कॉस ए। अब हम लोगों को कॉस ए भी नहीं पता है, प्लस साइन बी गिवन है हम लोगों के पास, कितनी गिवन है 5/13। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है ये वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। ओके, तो क्यों ना हम इसको पता लगा पाएँ, तो हम राइट हैंड साइड में इसको ट्राई करते हैं कैलकुलेशन करने का। तो देखो हम लोगों को बी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे पहले से दी हुई है कि भाई साइन बी हमें दी गिवन है। तो साइन बी कितना गिवन है हम लोगों को 5/13। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है 5 और हाइपोटेन्यूस है 13। तो मैं यहाँ ऑब्वियसली कॉस बी डायरेक्टली लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 12/13। क्या मैं कॉस बी की वैल्यू 12/13 लिख सकता हूँ, और ये प्लस में ही आएगी क्योंकि बी जो है वो क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे एक और वैल्यू कुछ गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है। साइन ए कितना गिवन है 3/5, क्योंकि ए ऑब्ट्यूज एंगल है इसका मतलब ए कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड, इसलिए साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब कॉस की वैल्यू हम लोगों को नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। अब देखो ये 3/5 है, तो 3/5 है इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो हम कॉस की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4/5। ये हम लोगों की डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए जो 10th क्लास के अंदर हम लोग सीखते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम वैल्यू कितनी लिखेंगे -1। बस अब जितना भी ब्रैकेट है उसको हम लोग वैल्यू से फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो 3/5 तो हो गया कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, कॉस बी की वैल्यू आई 12/13। कितनी आई 12/13। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी है -4/5। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हम लोगों को करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी 5/13 है और इधर भी 5/13 है, तो सिंपली इसका एलसीएम इजीली हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 12 36, और 4 × 5 -20, और डिवाइड में 5 × 13 चल ही रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इजीली पता लगा सकते हैं कि 36 - 20 कितना हो जाएगा 16, और नीचे 65, तो हमारा आंसर आ गया 16/65। अब ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, डिवाइड बाई 65 तो बहुत सारे के अंदर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो ये अप्रोच है हम लोगों की सॉल्व करने की, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।